सर आप एम्स आज मंत्री जी आपको केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी निरीक्षण किया, क्या कहेंगे? क्या क्या उनको अभी सामने जो आपके सामने जो दिखते आ रही क्या क्या उनको आपने बताया? सबसे पहले आपको धन्यवाद, आपने समय निकाला एम्स प्रांगण में आने के लिए, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत। आज मंत्री जी यहाँ पर आए थे विजिट करने के लिए, उनकी कर्टसी विजिट थी और मैंने उनसे कुछ दिन पहले आग्रह किया था कि सर आप एक बार आकर के देखिए और हमें मार्गदर्शन कीजिए। तो वो आज उन्होंने आए और मैंने उनको राउंड भी दिलवाया और उनको मैंने अवगत कराया कि हमारी यहाँ जो एम्स रेवाड़ी की जो प्रोसेस है वो कहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ है। तो हमारी कुछ बिल्डिंग्स तैयार हो गई हैं और कुछ अभी प्रोसेस में हैं। तो मैंने उनको बताया कि हम मोस्ट लाइकली हम अपनी जो ओपीडी सर्विसेज हैं वो मार्च अप्रैल तक स्टार्ट कर पाएंगे, ये मैंने बताया उनको। बाकी भी मैंने उनको बिल्डिंग बताई, कुछ हमने उनसे अपनी प्रॉब्लम से शेयर करी। तो आशा है कि हम इस साल में ओपीडी सर्विस स्टार्ट कर पाएंगे अप्रैल तक और शायद हम जुलाई अगस्त में अपना एमबीबीएस स्टार्ट कर पाएंगे। मंत्री जी जाके निरीक्षण भी बिल्डिंग होती है, कितनी बिल्डिंग अभी तक तैयार हो चुकी हैं और कितनी अभी रही हैं, जो कि क्योंकि समय भी कम है, कहीं जाए कि जल्दी भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, कब तक क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी? जो आज हमने निरीक्षण किया मंत्री के साथ में और मैंने उनको अवगत भी करवाया कि एक आयुष बिल्डिंग है जो कि ऑलमोस्ट 90% रेडी है और वो अगले 15-20 दिन में महीने में वो रेडी हो जाएगी। और हमारा प्लान है कि अभी टेम्पररी अब उसी में हम ओपीडी सर्विस स्टार्ट करेंगे और उसके बाद ओपीडी बिल्डिंग है वो अप्रैल तक तैयार हो जाएगी। जो वार्ड है वो भी हमारा अप्रैल तक तैयार हो जाएगा और जो इमरजेंसी जो बिल्डिंग है वो भी हमें लगता है कि हम अप्रैल या मई तक हम उसको भी वो बिल्डिंग हमें मिल जाएगी। ऐसा हमारी जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी है L&T उनसे भी मैंने अपडेट लिया है और मैंने राउंड भी लिया। तो उनका ये कहना है कि हम आपको अप्रैल तक ये वाली सारी बिल्डिंग दे देंगे और जो सारी कैंपस हैं इनको रेजिडेंशियल कैंपस और हॉस्टल कॉम्प्लेक्स ये सारी बिल्डिंग मिला करके हमें जुलाई तक सारी बिल्डिंग में रेडी मिल जाएगी। सर दूसरा यहाँ से जैसे रेलवे लाइन क्रॉस करते हैं तो लेकिन कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आती है कि अंडरपास से रास्ता है, तो उसके लिए क्या आपने अलग से कोई सरकार का बात रखी हो या मंत्री के सामने बात रखी हो क्या? ये एक जो एम्स के लिए जो रास्ता है वो शुरू से हमारी प्रॉब्लम है, हमें इसकी जानकारी है और हमने इसके लिए स्टेट को अप्रोच किया है। और जब हमारा एम्स का फाउंडेशन स्टोन जब ले किया था मोदी जी ने, तब हमारे हरियाणा गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया था और हमारे पास एक संधि पत्र भी उन्होंने साइन किया हुआ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हरियाणा गवर्नमेंट ने मिलकर एक संधि पत्र साइन किया है। उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया हुआ कि हम आपको एक रेलवे ओवरब्रिज बना के देंगे जिससे कि हमें मरीजों को कोई असुविधा ना हो, जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं और जो एम्बुलेंस है उनको कोई आने जाने में असुविधा ना हो। उसमें लेकिन थोड़ी सी हमारा डिले हुआ था, तो हमने जाकर के पिछले महीने मैंने राव साहब ने और हमारे MLA हमने जाकर के और इवन हमारे जो DC साहब अभिषेक जी, हम सारे सबने जाकर के हमने CM साहब से मीटिंग करी और CM साहब को हमने सारा अवगत करवाया कि हमारी क्या क्या परेशानी है और हमने ध्यान से सुना। उन्होंने कहा कि ये आपकी बिल्कुल वाजिब प्रॉब्लम है और हम इसके लिए वचनबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि हम आपको ये ROB बना के देंगे और उन्होंने हमें ये बोला कि 308 करोड़ का सैंक्शन उन्होंने हमें दिया है और उसका लेटर भी हमें मुझे पता है लेटर भी हमें आ गया है। तो वो ROB हमें बना के देंगे ताकि हमारे किसी मरीजों को कोई भी असुविधा ना हो और वो लेकिन बनने हमें 2.5 से 3 साल लग जाएंगे। दूसरा सर जिस तरीके से आपने क्लासेस स्टार्ट करने की डॉक्टर भी चाहिए, स्टाफ भी चाहिए, तो क्या आपने भी आगे परमिशन के लिए भेज दिया गया है क्या? हाँ देखिए, ये तो हमें सबको मालूम है कि खाली बिल्डिंग से कोई संस्था नहीं चलती है, उसके लिए मैन पावर बहुत जरूरी है और जिसमें कि डॉक्टर्स भी हैं, नर्सिस भी हैं, पैरामेडिक्स भी हैं, लैब टेक्नीशियंस भी हैं, सिक्योरिटी भी है, सैनिटेशन भी है, सब लोगों का होना बड़ा जरूरी है। और उसके लिए हमने ऑलरेडी प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है। वो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने फॉरवर्ड करके आगे फाइनेंस को भेजा हुआ है, वित्त मंत्रालय को, तो वहाँ अभी हमें सैंक्शन का इंतजार है और हमें आशा है कि वो हमें जल्द महीने 2 महीने में हमारे उसके सैंक्शन आ जाएगी, अप्रूवल आ जाएगी। तो उसके बाद हम डॉक्टर्स भी, नर्सिस भी और जो बाकी जो स्टाफ है उसको हम रिक्रूट कर पाएंगे, उसको हम ले पाएंगे और हमें उम्मीद है कि शायद हमारे पास अप्रैल तक स्टाफ आ जाएगा तो हम अप्रैल में ओपीडी स्टार्ट कर पाएंगे और हम जुलाई अगस्त में जो कि हमारा टारगेट है कि जुलाई अगस्त में हम MBBS का बैच स्टार्ट कर पाएंगे। सर क्षेत्रवासियों को किस तरीके से आश्वासन दिखाएंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में बड़ा एक एम्स बनने जा रहा है, तो उनको क्या आश्वासन देंगे? क्योंकि लोगों को ये होता है कि कब चालू होगा कब नहीं होगा, तो क्या आश्वासन देना चाहेंगे क्षेत्रवासियों? मैं स्थानीय निवासियों को बताना चाहूँगा कि एम्स जो रेवाड़ी है ये अपने कर्तव्य से बिल्कुल प्रतिबद्ध है और वचनबद्ध है कि हम आपको बेस्ट जो सर्विसेज और आपकी जो स्वास्थ्य की जिम्मेवारी, सुरक्षा
जो मोदी जी ने हमें दी है हम उसको पूरा कर पाएंगे। और आसपास जितने भी निवासी हैं हम उनको कहना चाहेंगे कि आपको जितनी हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं वो हम निवारण करने की कोशिश करेंगे। ये संस्था आपको ये वचन देती है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी हम उनको ठीक से टेकअप करेंगे और हम आपकी हेल्थ का पूरा ध्यान रखेंगे। ये मेरे साथ एम्स के डायरेक्टर थे वीरेंद्र शर्मा जी, उन्होंने कहा कि क्षेत्र को जल्दी आश्वासन दिया कि जल्दी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे।